कर्मचारी की सेवा समाप्ति कैसे करें। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। जितने भी एचआर में कार्य करने वाले व्यक्ति हैं या ठेकेदार हैं या फैक्ट्री में नियुक्ति अधिकारी हैं, इंडस्ट्री में नियुक्ति अधिकारी हैं या अन्य किसी विभाग में भी नियुक्ति अधिकारी हैं, है ना, उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा देखें, है ना, और उसका लाभ उठाएं। जैसे आप जानते हैं, मेरा नाम राकेश कुमार गुप्ता एडवोकेट है। मैं लेबर लॉ एडवाइज़र हूँ। अपने पिछले 30 वर्षों के अनुभव के आधार पर मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि यदि किसी व्यक्ति की सेवा समाप्त करनी है तो वह कैसे करनी चाहिए, क्या क्या नियम अपनाने चाहिए। मैं साधारण बोलचाल की भाषा में आपको ये जानकारी दे रहा हूँ, है ना। वीडियो पूरा देखें। अगर वीडियो आप अधूरा देखेंगे तो आपको अधूरी जानकारी होगी और फिर आप वही गलती करेंगे जो अन्य व्यक्ति करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो इसे लाइक करना, ना पसंद आए तो डिसलाइक करना। कमेंट्स बॉक्स में बताना कि क्यों पसंद नहीं आई और क्यों पसंद आई। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और अगर पसंद आए तो अन्य 10 व्यक्तियों को जरूर शेयर करना, जिससे वो भी उसका लाभ उठा सकें। क्योंकि ये वीडियो आपको फ्री में मिल रही है और फ्री का ज्ञान जब भी माफिक आता है जब उसको आगे भी फ्री में दे दिया जाए। ठीक है ना दोस्तों। तो आइए आते हैं अपने मूल विषय पर। थोड़ी वीडियो लंबी है, ध्यान से देखिएगा और उसका लाभ उठाइएगा। तो दोस्तों, आज हम जो बात कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि इंडस्ट्री में या कारखाने में या किसी विभाग में या किसी प्राइवेट फर्म में जब किसी व्यक्ति की सेवा समाप्त की जाती है तो उसका भी एक नियम है। ठीक है ना। अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं होगी कि सेवा समाप्ति क्या क्या तरीका है तो आप गलत कार्य करेंगे, जिससे आपकी नौकरी को भी नुकसान होगा और इंडस्ट्री को भी बहुत ज़बरदस्त नुकसान होगा। तो वो कौन कौन सी बातें हैं सेवा समाप्ति करते समय जो हर व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए, जानना चाहिए। ये तो सब जानते ही हैं। आजकल फिर भी से बताऊंगा पहले आपको कि मैंने ये देखा है कि जो इंडस्ट्री में एचआर के रूप में कार्य करते हैं साथी लोग, वो उन्हें कानून की जानकारी, लेबर लॉ कानून की जानकारी नहीं होती। वो पढ़े भी नहीं होते, हो सकता है बहुत सी जगह पढ़े भी नहीं है लेबर लॉ, और वो नियुक्ति अधिकारी बन जाते हैं। वो ऐसी ऐसी गलती कर देते हैं जिससे इंडस्ट्री बंद होने की कगार पे पहुंच जाती है। तो उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वो इंडस्ट्री में एचआर है या आपका कोई साथी इंडस्ट्री में एचआर है, उसे ये वीडियो आप जरूर शेयर करें। ये तो आपको पता ही है कि जब किसी कर्मचारी की नियुक्ति होती है तो उसे नियुक्ति पत्र दिया जाता है। उसमें कुछ शर्तें लिखी होती हैं। ज्यादातर इंडस्ट्री में तो नियुक्ति पत्र देते ही नहीं, लेकिन अब तो नया कानून बन गया है, उसके अंदर अनिवार्य रूप से नियुक्ति पत्र देना आवश्यक है, वरना तो 50-50 हजार रुपये तक की पेनल्टी है। तो करते क्या हैं जो एचआर के व्यक्ति जानकारी के अभाव में, वो जब श्रमिक की सेवा समाप्त करनी होती है ना तो उसे कहते हैं भाई तुम रिजाइन दे दो, वरना हम तुम्हारी सेवा समाप्त कर देंगे। अरे भाई वो रिजाइन क्यों दे? उसे कारण तो बताओगे कि क्यों से सेवा समाप्ति, क्यों से रिजाइन ले रहे हैं? तो पूरी मेहनत ईमानदार से काम कर रहा, आप उसे रिजाइन दे दो। किसी व्यक्ति को अगर आप ये कहेंगे रिजाइन दे दो, वो क्यों दे रिजाइन? अपनी बनी बनाई नौकरी क्यों छोड़ेगा भाई? लेकिन हम दबाव डालते हैं, नहीं भाई आप रिजाइन दो, आप रिजाइन दो, हम तुम्हारा ये कर लेंगे, हम तुम्हारा ये कर देंगे, हम तुम्हारा
ये सब बातें जो व्यक्ति कहता है ना, समझो उसे कानून की कोई जानकारी नहीं है, और वो ऐसा करके अपना तो नुकसान कर ही रहा, इंडस्ट्री का सुझाव कर रहा। इसका मतलब उसे ये पता ही नहीं है कि कैसे किसी व्यक्ति की सीमा समाप्त करते हैं, उसे कानून की जानकारी नहीं है। और जिस व्यक्ति को जानकारी नहीं होती वो नुकसान के अलावा कुछ नहीं करने का। मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को कह दिया भाई नहीं नहीं तू रिजाइन दे भाई, हम नहीं करते, हम तो काम पे रखना, हमें काम पे रखना तुझे। वो 2 दिन छुट्टी लगाई, 1 दिन छुट्टी गया, बस हो गया नाराज। नहीं साहब हम तो काम पे रखना। क्या हुआ उससे? एक तो इंडस्ट्री की गुडविल तो खराब होगी होगी, और इंडस्ट्री में जो और काम करने वाले कर्मचारी है ना, उनको जानकारी तो होती है, पूछते हैं क्या बात, क्या क्या हुआ, कहते यार सीमा समाप्त कर रहे बेकार में, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है। तो उनके मन में भी विश्वास पैदा हो जाएगा, यार हमारी भी नौकरी पता नहीं चल रही, हम चले या क्या हो जाए नुकसान, ये तो कुछ कारण के बेकायदे कर रहे। और जब उनके मन में विश्वास आ जाएगा तो मन से काम नहीं करने गए, और जब मन से काम नहीं करेंगे तो इंडस्ट्री का नुकसान चालू, और धीरे धीरे ऐसी इंडस्ट्री बंद हो जाती है। कोई मालिक नहीं चाहता अपनी इंडस्ट्री बंद करना। वो आपको पढ़े लिखे लोगों को इसलिए रखता है कि वो नियम अनुसार काम करें और इंडस्ट्री चलावें। आपने तो काम ऐसा कर दिया, आपने तो जानकारी लेने की कोशिश ही नहीं करी इससे समाप्ति कैसे करें। आप तो दबाव दे रहे नहीं, मतलब आप क्या कुछ दे दो। इसलिए कहें कि एचआर में जो व्यक्ति नियुक्ति अधिकारी हो वो समझदार व्यक्ति होना चाहिए, सीनियर होना चाहिए, अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए। तो किसी व्यक्ति की जब आप सेवा समाप्त करें ना, तो उसका नियुक्ति पत्र जरूर देख लें। उस नियुक्ति पत्र में क्या क्या सेवा शर्तें लिखी हैं, कैसे सेवा समाप्त की जाएगी, कम से कम उसका तो पालन कर लो। आप देखते नहीं नियुक्ति पत्र, या आप देते नहीं नियुक्ति पत्र, और देते हैं तो देखते नहीं। यदि नियुक्ति पत्र नहीं दिया, मान लीजिए किसी को नहीं दिया, तो कारखाने में लागू स्थायी आदेश स्टैंडिंग ऑर्डर वो तो है, उसमें देख लो भाई इस व्यक्ति ने क्या अपराध किया, या ऐसी छटनी करनी तो कैसे करनी, उसे पढ़ लो, उसके अनुसार कर दो। स्टैंडिंग ऑर्डर तो पता आपको, स्थायी आदेश क्या हो, नियम कानून बने होते हैं हर इंडस्ट्री में, इसके लिए अलग से वीडियो बना रखे हो, देख के आप लाभ उठा सकते हो। और अगर आपने स्टैंडिंग ऑर्डर भी नहीं बना रखे तो आप मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर उसे देख लें, उसमें जो नियम है उस तरह से बात को आप कर दें। और अगर आप वो भी पालन नहीं करते तो आप निश्चित रूप से अपनी इंडस्ट्री को विवादों में उलझा देंगे, इंडस्ट्री में बहुत नुकसान होगा, पैसे का भी नुकसान होगा, उसकी शाख भी खराब होगी, प्रतिष्ठा खराब होगी, और एक न एक दिन इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे, नियुक्ति अधिकारी उसके लिए जिम्मेदार होगा। ठीक है ना। और नियुक्ति पत्र कैसे बनाना चाहिए इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए, इसके लिए अलग से मैं वीडियो जारी करूंगा। और कैसे बनाने चाहिए इसकी जानकारी आप मेरे माध्यम से भी ले सकते हो, मेरे द्वारा ही बनवा सकते हो। कैसे नियुक्ति पत्र बनाएं और उसका लाभ उठाएं, किसी भी लेबर लॉ एडवोकेट के माध्यम से बनवा सकते हो। हर एडवोकेट नहीं जानता इस चीज़ को, जो लेबर लॉ की प्रैक्टिस करता हो। जैसे मैं 30 वर्षों से अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे पता है क्या क्या कमियाँ छोड़ देते हैं नियुक्ति पत्र देने में एचआर के व्यक्ति, जो बाद में इंडस्ट्री के लिए हानिकारक होती है। स्टैंडिंग ऑर्डर
बनवाने चाहिए, नहीं बने तो बनवा लो। आप हमारे माध्यम से भी जानकारी लेकर स्टैंडिंग ऑर्डर बना सकते हैं। क्या क्या बात उसके अंदर लिखनी चाहिए, कौन कौन से मिसकंडक्ट उसके अंदर होंगे, कौन कौन से मिसकंडक्ट नहीं होंगे, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए स्टैंडिंग ऑर्डर बनाते समय। अगर आप उस मिसकंडक्ट उसके अंदर नहीं बताएंगे और बिना मिसकंडक्ट के उसके अंदर सेवा समाप्त करेंगे तो फिर वही झगड़ा। और स्थायी आदेश है तो तो निष्पक्ष व्यक्ति से कोई आरोप अगर उसकी व्यक्ति में है, निष्पक्ष व्यक्ति से उसकी जांच कराए, और अगर वो दोषी है तो उसकी सेवा समाप्त करे, और अगर दोषी नहीं है तो उसे बिल्कुल सेवा समाप्त न करें। अगर फिर भी आपने सेवा समाप्त कर दी जानबूझ के किसी और अकड़ में, सेवा समाप्त तो कर देंगे आप, लेकिन आप इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर देंगे, इंडस्ट्री खत्म करा देंगे। आप इंडस्ट्री के अंदर विश्वासवाद व्यक्ति रख ही नहीं पाएंगे, मिलेंगे नहीं आपको, और जो है वही भाग जाएंगे। इनके यहाँ तो कोई नियम कानून है ही नहीं, मेरी तो नौकरी सिक्योर्ड है ही नहीं, क्या होगा? इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। छटनी के भी नियम है, किसी व्यक्ति छटनी करनी, ज्यादा आदमी होगी, सरप्लस आदमी होगी, नियम है उसका, नियमों का पालन करो। क्या नियम है आप मेरे से जानकारी ले सकते हो। पर यह कहना कि साथी आपको दे दो, ये तो सबसे गलत। जो बिल्कुल ही अनाड़ी आदमी होते हैं वो ये काम करते हैं। मेरी भाषा साधारण बोलचाल की भाषा है, मैं कानूनी भाषा में नहीं बता रहा, क्योंकि कानूनी भाषा में तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मेरी भाषा पर ध्यान न देते हुए बहुत ध्यान से प्यार से इसे समझें। मेरे वीडियो को अगर आप ध्यान से प्यार समझेंगे तो सब जानकारी आपको इसे मिल जाएगी। आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें और घंटी बजाए, जल्दी मिलती रहे। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, कभी सोचा कि वीडियो खत्म, बड़ी थोड़ी लंबी है वीडियो, मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। सेवा समाप्ति करने का किसी की जिंदगी खराब हो जाती है, भरण पोषण बच्चों कैसे गुजारा करे, क्या करे, कैसे करे, इसलिए बहुत सेंसिटिव मुकदमा है, सेंसिटिव बात है, बहुत ध्यान से सुने। और कुछ लोग क्या करते हैं, शहर के व्यक्ति जब उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता ना, तो सीधा कह भी क्या नहीं देता सर, तो उसमें कोई ना कोई आरोप लगा दें, चोरी का आरोप लगा दें या कुछ और लगा दें कि साहब तुमने ये नहीं करा, तुमने ये नहीं करा, तुमने ये नहीं करा, और सेवा समाप्त कर दें। आपने ऐसे इस तरह से करके अगर सेवा समाप्त कर दी तो मुकदमेबाजी शुरू होगी नहीं होगी, और जब मुकदमेबाजी शुरू होगी तो क्या होगा इंडस्ट्री का? एक 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 काम योग होने लग गया। अब अदालतों फिरते भी रहो, पैसे खर्च करते भी रहो, वकीली भी करते भी रहो, तो प्रतिष्ठान का नुकसान हुआ नहीं हुआ? तो ऐसा ना काम करो। बहुत से व्यक्ति मालिक को खुश करने के लिए बिना नियम अनुसार मुआवजा दिए, बिना नोटिस दिए, बिना कोई कार्य किए, बिना हित लाभ दिए सेवा समाप्त कर दें। उस समय तो मालिक को खुश कर दिया, लेकिन क्या होगा? मुकदमेबाजी तो चालू जरूर होगी, फिर मुकदमेबाजी में जाते रहो। कोई भी इंडस्ट्री का मालिक या कारखाने का मालिक या प्रतिष्ठान का मालिक ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसके साथ मुकदमे और लग जाए शुरू। वो मुकदमा देखे या इंडस्ट्री को देखे। और मैं तो जो मालिक मेरे वीडियो देख रहे हो, अगर उनके यहाँ कोई मुकदमा चल रहा हो, आचार्य गलती की वजह से मैं कहूँ आचार्य को हटा दो, वो आचार्य का कार्य करने के लिए कंपिटेंट व्यक्ति ही नहीं है। तो हर हाल में हमें इंडस्ट्री को मुकदमेबाजी में नहीं उलझाना, किसी भी नहीं उलझाना नहीं है। जब आप सेवा समाप्ति करें तो उसमें कुछ वर्ड ऐसे होते हैं वो लिखें, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आप वो वर्ड लिखेंगे तो फिर मुकदमेबाजी नहीं होने की। हमें मुकदमेबाजी बचाना है इंडस्ट्री को, हमें इंडस्ट्री की साख को बचाना है,
हमें इंडस्ट्री की प्रतिष्ठा को बचाना है, वो बात लिखे आप। उस बात से फिर आपका कोई मुकदमेबाजी होने का चांस कम बनता है, और मुकदमे कभी भी कर सकते हैं, किसी बात भी कर सकता है, लेकिन उससे कुछ कम है। वो क्या बात लिखनी चाहिए वो आप मेरे से जानकारी प्राप्त कर सकते हो व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके, निर्धारित शुल्क लेकर। ठीक है ना। तो सही ढंग क्या है सेवा समाप्ति का, ये जानना एक एचआर के लिए, एक इंडस्ट्री के लिए, एक प्रतिष्ठान के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मैं आपको बताऊंगा कि और क्या क्या नियम हमें अपनाने चाहिए, कौन कौन से नियम अपनाने चाहिए, क्या क्या मुआवजा देना चाहिए अगर हटाते हैं, किस तरह से उनसे त्याग पत्र ले सकते हैं या सेवा समाप्त कर सकते हैं। ये सभी जानकारी आपको हमारी वीडियोस के माध्यम से मिलती रहेंगी। अगर आप इसे सब्सक्राइब घंटी बजा लेंगे, वीडियो पसंद आई तो जरूर आप, लेकिन हाँ एक बात और बताऊंगा आपको कि आप अपनी कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप के माध्यम से ही हमें प्रेषित करें। बहुत से क्या है कि बस वीडियो देख कर मिला दिया फ़ोन, अपने पास टाइम नहीं भैया। मैं तो वकालत करता हूँ, इसलिए वर्किंग आवर्स में बिल्कुल मैं बात नहीं करता फ़ोन पर। उसी व्हाट्सएप नंबर पर जो क्वेरी भेजते हैं वो व्हाट्सएप नंबर सब्सक्राइब होना चाहिए, 10% शेयर होना चाहिए। ठीक है ना। तो उसका मैं जवाब दे देता हूँ। ठीक है ना। तो इस तरह से ध्यान रखते हुए अपना भी और अपने प्रतिष्ठान का भी आप सुरक्षित नौकरी करें, अपना लाभ उठाएं, प्रतिष्ठान को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।